के जो हीरो हैं, चलिए अब उनका पत्र उठाते हैं और बात करते हैं उन्होंने क्या लिखा है। I will change the name of the person because of course the person has requested a little privacy। तो चलिए हम देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। ये चिट्ठी जो हमें आई है, मेल जो आया है, ये है हमें आया उत्तर प्रदेश से। और चलिए देखते हैं ये लिखती क्या है। Hello ma'am, I have been following your channel on YouTube for quite some time now and felt this strange belief in your readings and your way of thinking and reading cards. Thank you so much. With utmost belief in your guidance, I want to share my issue with you. I am currently in CS finals and struggling in clearing the exam. I have already invested many years in the process and I'm currently feeling stuck in the process, and I'm also struggling in finding life partner for myself. I wish for detailed guidance from you, and of course उन्होंने लिखा है she can pay me for the same, but I would be highly obliged if you revert me and help me in my situation. I feel really stuck and drained. नाम लिखा है उन्होंने और फिर उन्होंने अपना पता लिखा है जो कि लखनऊ से आया है। प्लीज कीप माई नेम। ओके, तो फिर ये सारी चीजें हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या बात हुई है। ये लिखती हैं कि यस, काफी दिनों से वो अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, पर कुछ ना कुछ एक स्टक एनर्जी बनी हुई है और शादी के प्रोसेस में भी कुछ स्टक एनर्जी बनी हुई है ना। ऑल राइट, तो पहले इस पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात कर लेते हैं। गिव मी अ लिटिल मोर सेकंड। ऑल राइट गाइस, तो देखिए गाइस, होता क्या है ना कि जब हमारे लाइफ में, वैसे तो मैंने अपने फ्री हीलिंग सेशन का जो वीडियो बनाया था लास्ट चैनल पे, उस पे भी इस पे काफी विस्तार पूर्वक मैंने बात किया है, बट लेट्स गिव यू अ स्मॉल क्विक रिकैप इनटू दिस। लेट्स अंडरस्टैंड द स्टक एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल। उसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करके समझते हैं, क्योंकि जब हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो हम अपना स्पीड एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो व्हाट इज दिस स्टक एनर्जी? स्टक एनर्जी का मतलब होता है कि आप कहीं पे वर्क कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, यू आर पुटिंग द इंस्पायर्ड एक्शंस, लेकिन आपके इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के बावजूद चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, एंड दैट इज व्हाई यू फील स्टक। याद रखिए, अगर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो और चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो आपके भी मन मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस को पता है कि यू आर बीइंग लेजी, सो यू ऑल्सो डोंट क्वाइट रियली एक्सपेक्ट थिंग्स टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, एंड दैट इज क्रिएटिंग दिस स्टक एनर्जी विद इन यू एंड क्रिएटिंग, और उस स्टक एनर्जी से क्या हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो पहले हमको, तो ये था स्टक एनर्जी, यानी कि आप जरूर कहीं ना कहीं एक्शंस तो कर रहे हैं, इंस्पायर्ड एक्शंस ले रहे हैं। जैसे कृष्णा ने बोला है ना कि फल की चिंता मत करो, तुम कर्म करो, तो आप इंस्पायर्ड एक्शंस तो ले रहे हो। अब हमको जानना है कि ये इंस्पायर्ड एक्शंस आखिर जा कहाँ पे रहा है, क्या हम सही जगह पे अपने इंस्पायर्ड एक्शंस डाल रहे हैं, और अगर सही जगह पे डाल रहे हैं तो क्या एक चीज है जो हम सीख नहीं पा रहे हैं वहां पे। देयर इज डेफिनेटली दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे अगर हम रीडिंग करें, प्रॉपर रीडिंग जो मैं करती हूँ अपना 10 लेयर्ड गाइडेंस, तो वहाँ पे तो हमें बहुत डिटेल्ड गाइडेंस मिलेगा कि कहाँ पे किस तरह से एनर्जी ऑपरेट हो रही है, अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, आपको उसमें क्लैरिटी मिलेगी। ऐसे तो हमको सब पता रहता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की एनर्जी में मेहनत कर रहे हैं। जब हम टैरो गाइडेंस निकालें तो ये सब चीज़ की क्लैरिटी हमको मिलती है कि यस, ये वाला मेहनत हम कर रहे हैं, और ये जो एनर्जी आ रही है, जब हम यहाँ पे कार्ड रखते हैं और यहाँ उसके ऊपर एक कार्ड रखते हैं बीच में, तो हम देखते हैं कि यस, ये जो एनर्जी हम कर रहे हैं, इसको कौन सी एनर्जी सपोर्ट कर रही है या फिर उसको चैलेंज कर रही है। उस एनर्जी की इंटेंसिटी को समझ सकते हैं, वो किस तरह की एनर्जी है जो चैलेंज कर रही है, सपोर्ट कर रही है, उसको समझ सकते हैं। ये एनर्जी जो चैलेंज कर रही है या फिर सपोर्ट कर रही है, वो मेरे अंदर से आ रहा है या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहा है, और फिर हम उसी तरह से एक्शन ले सकते हैं। फिर हम जाते हैं नीचे में जाते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं एनर्जेटिकली, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई सबकॉन्शियस पैटर्न रन कर रहा है हमारे अंदर, जो इवन दो हम मेहनत कर रहे हैं, इंस्पायर्ड एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन ये पैटर्न उस इंस्पायर्ड एक्शन की एनर्जी के सामने आके हमको वापस अपनी ओर खींच रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। तो वहां पे हमें थोड़ा सा नॉट सॉल्व करना पड़ता है, अननॉट करना पड़ता है अपने
पैटर्न्स को जो कि हमने अनजाने में अपने प्रोटेक्शन के लिए बना लिया है, राइट। और उसके बाद हम ये भी जान सकते हैं कि कॉन्शियस लेवल में हम किस तरह का एक्शन ले रहे हैं। क्या ये एक्शन इनफ है, क्या यहाँ पे कोई स्टक एनर्जी हो रही है, क्या हम एक्शन ले लेके थक गए हैं, क्या हमको रेस्ट लेना चाहिए, ये सब हम कॉन्शियस लेवल से जान सकते हैं। फिर हम एक स्टेप अगर हम बैक जाते हैं तो वहां पे हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज जो हो रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, प्रेजेंट की एनर्जी, सपोर्ट या फिर चैलेंज, कॉन्शियस लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, सब कॉन्शियस पैटर्न्स जो रन कर रहे हैं हमारे मन मस्तिष्क में, सब कॉन्शियस में, ये सब आ कहाँ से रहा है। सो वी जस्ट टेक अ लिटिल स्टेप बैकवर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी जहां से ये सारी चीजें आ रही हैं, है ना। स्रोत क्या है यहाँ इन सारी चीजों का। और फिर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आता है हमारा एटीट्यूड का कार्ड। नाउ पीपल से एटीट्यूड इज एवरीथिंग। क्या हमारा एटीट्यूड हमारे जो भी गोल्स हैं उसके लिए सही है? चाहे तो ये गोल्स हमारे अपने बेस्ट वर्जन के लिए हो, चाहे तो हमारे वो करियर के लिए हो, हमारे बिजनेस ड्रीम्स के लिए हो, हमारे रिलेशनशिप्स के लिए हो। क्या एटीट्यूड क्या है हमारा इस गोल के लिए? क्या हमारे एटीट्यूड में कुछ कमी है? आर वी हैविंग द बेस्ट ऑफ द एटीट्यूड? आर वी हैविंग डू वी हैव टू डू सम मेजर करेक्शन विद द एटीट्यूड? क्या है हमारा एटीट्यूड, हम वो भी जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं और देखते हैं कि इन्वायरमेंट, बिकॉज इट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह के इन्वायरमेंट में हम ग्रो कर रहे हैं, या फिर ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट हम सराउंडेड हैं। ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन सी एनर्जी है? क्या ये सपोर्टिव एनर्जी है? क्या ये कुछ बहुत ही ज़्यादा हमारे ऊपर हमारा पावर खींचने वाली एनर्जी है? क्या ये लविंग एनर्जी है? क्या ये एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आ रही है और हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए? कौन सी एनर्जी है? Isn't it really helpful to know कि कौन सी एनर्जी हमारे आसपास आ रही है? What if you are really beaten to the ground? चीज़ें बहुत दिन से काम नहीं कर रही हैं और आपको पता चलता है कि you just need to hang on a bit, be a little more patient, क्योंकि एक न्यू एनर्जी, न्यू एस ऑफ कप या एस ऑफ वॉन्ड या एस ऑफ पेंटिकल्स या एस ऑफ सोर्ड अपने आइडियाज के साथ, एस ऑफ पेंटिकल अपॉर्चुनिटी के साथ, एस ऑफ वॉन्ड कुछ इंस्पिरेशन के साथ, एस ऑफ कप कुछ इमोशंस के साथ आपके इन्वायरमेंट में बस आ ही रहा है। तो आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। तो आप देख रहे हो ना कि किस तरह से हमें एक one step more deeper, and we are going deep into the guidance. We are understanding ourselves, our environment, energy that is operating at such a deeper level. जितना ज़्यादा डीप जाते हैं उतना ज़्यादा ही what happens, we know thyself, you know yourself. And Socrates ने क्या बोला है? know thyself. All right, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक हमारा फियर एंड लव का भी कार्ड, होप्स का कार्ड रहता है। तो क्या जो भी हमारी क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई गोल है जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके प्रति हमारा क्या है? आर वी इन द फियर मोड? क्या हम डर रहे हैं कि वो नहीं हुआ नहीं हुआ? और अगर हम डर रहे हैं तो बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वी आर ऑलरेडी रिपेलिंग इट अवे फ्रॉम अस, है ना, क्योंकि हम फियर बेस्ड अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो हम फियर में है तो फियर ही अट्रैक्ट करेंगे। पर क्या हम इन स्पाइट ऑफ दिस चैलेंजिंग एनर्जी दैट इज मैनिफेस्टिंग फॉर माई गोल, क्या मैं पॉजिटिव हूं? क्या आप पॉजिटिव हैं? क्या आप होपफुल हैं? क्या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? ये सारी चीजें भी हमको पता चलती हैं। ये सारी पॉजिटिव एनर्जी इज द प्रोपेलेंट, इज द फायर, इज द पोटेंट एनर्जी जो कि आपकी रॉकेट को इट विल टेक इट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मदर अर्थ, है ना। और साथ में फिर हम देखते हैं व्हाट आर द प्रोबेबल एनर्जीज इन रीसेंट फ्यूचर एंड द लेट फ्यूचर। ठीक है, अगर ये एनर्जीज वही हैं जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हम बाकी गाइडेंस को लेके आगे बढ़ेंगे, इसको चेज करते रहेंगे, कोई अपनी एनर्जी चेंज नहीं करेंगे। और अगर कुछ एनर्जीज हमें चेंज करना है, अगर हमको ये चैलेंजिंग फेस आ रहा है और कुछ करेक्शन स्टेप्स बताए जाते हैं, हैंग ऑन करना, स्टैंड योर ग्राउंड करना, अपना बिजनेस माइंड करना, जो भी आपका गाइडेंस आता है, जो भी जिसका गाइडेंस आता है, उसको हम फॉलो करके क्या होता है कि अगर चैलेंजिंग एनर्जी आती है तो हम पहले से हमें पता है कि चैलेंजिंग एनर्जी आ रही है, तो वी आर मोर प्रिपेयर्ड टू टेक इट ऑन। उसके चैलेंज के आने से हम बिल्कुल शैटर्ड नहीं हो जाते। इट्स नॉट लाइक वी आर टेकन अननोन, है ना, हम प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो जब हम प्रिपेयर्ड रहते हैं कि बारिश होने वाली है, हमारे पास अम्ब्रेला ऑलरेडी है,
तो बारिश अगर होती भी है तो आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता था बारिश होने वाली है और आपने अपने लिए अम्ब्रेला कैरी किया है। तो देखते हो कि किस तरह से चैलेंजिंग एनर्जी के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ how the energetic how you can be helped with tarot guidance and the understanding of the energies at a deeper level. बट फिलहाल चलिए हम देखते हैं ये जो हमारी व्यूअर हैं जिन्होंने लिखा है कि उनकी एनर्जी स्टक हो गई है, काफ़ी दिनों से सीएस का तैयारी कर रही हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे। चलो तो फिर हम देखने की कोशिश करते हैं। वी विल टेक ओवरऑल गाइडेंस। हम थोड़ा सा ब्रॉड व्यू लेंगे क्योंकि पर्सनल गाइडेंस जैसा ही है, लेकिन हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे। सो लेट्स सी हमें क्या गाइडेंस मिलता है हमारे एंजल से हमारे इन व्यूअर के लिए, जो कि हमें लिख रही हैं लखनऊ से। So God's got his angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for her CS exams that she wants to clear. किस तरह की जर्नी है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हमें बताइए। वी थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो वेरी मच। ऑल राइट, सो वी हैव द कार्ड्स गाइज। तो हम 3 कार्ड लेंगे और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जैसा कि आपने देखा कि हमने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, तो इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा कार्ड है व्यू फ्रॉम द अबव, क्रॉसिंग द ब्रिज, और क्या आ रहा है, मिस्टिक हीलर। बैक ऑफ द डेक में देख लेंगे, फार अवे प्लेस, गेट रेडी फॉर अ न्यू होराइजन। अब हमें क्या गाइडेंस मिल रहा है इसे हमें थोड़ा सा समझना होगा। गेट द बिगर पिक्चर, एक्सक्यूज मी, टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, ओके, टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग, रिलीजिंग, और यहाँ पे हीलर का है। तो बहुत ही ब्यूटिफुल मैसेज है। लेट मी अलाउ मी टू टेक यू थ्रू दिस, रन यू थ्रू दिस। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आप थोड़ा सा एक बिगर पिक्चर पर्सपेक्टिव लाने की ज़रूरत है। क्वाइट पॉसिबली आप चीज़ों को, वैसे तो आपने लिखा है कि आप काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हो, पर यहाँ पे लिखा है कि व्यू फ्रॉम अबव, थोड़ा सा बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करिए। गेट द बिग पिक्चर। तो थोड़ा सा एक जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक देयर इज अ नीड टू बी लॉन्ग साइट, फार साइटेड होके, जैसे बोलते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी ओवर एस्टिमेट वॉट वी कैन अचीव इन अ ईयर एंड अंडर एस्टिमेट वॉट वी कैन अचीव इन 10 years। कभी कभी हम बहुत ग्रेट चीज़ थोड़ा सा और टाइम डाल के अचीव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमको बहुत जल्दी कुछ अचीव करना रहता है ना, तो हम हमेशा वी आर मिसिंग द बस। तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बिगर पिक्चर लेने की कोशिश करो, थोड़ा सा फार साइटेड होने की ज़रूरत है शायद आपके केस में। दूसरी चीज़ जो आपको बोली जा रही है, क्रॉसिंग द ब्रिज, इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग, रिलीजिंग। बिल्कुल जो आपने बात की है ना कि यू फील स्टक, इतना मेहनत करने के बावजूद भी चीज़ें राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। तो हमने क्या बोला था कि कहीं ना कहीं कुछ वहां पे है जिसको हीलिंग की जरूरत है, क्योंकि आपका कार्ड क्लियरली बोला है कि जब आपको ब्रिज क्रॉस करना है, जो इतना मेहनत कर रहे हो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, वहां पे क्या किस चीज की जरूरत हो रही है, वहां पे जरूरत है आपको हीलिंग करने की, यानी कि अंदर में कुछ है जो कि आपको एक्नॉलेज करना है, उससे कनेक्ट करना है, आपको उसको हील करना है, मेंड करना है, और तब आपको उसको बोलना है, जाने देना है। अब ये कोई इमोशनल एनर्जी आपके अंदर स्टक है जो कि हमको टैरो से ही पता चल सकता है, लेकिन हाँ आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप फोर साइटेड नहीं हो पा रहे हो। कहीं ना कहीं एक हड़बड़ी वाली एनर्जी है कि जल्दी जल्दी हो, कब होगा, और इस जल्दी हो, कब होगा के चक्कर में ना ये चीजें लेट हो रही हैं। तो ये कब होगा, जब पहले तो थोड़ा शांत होना पड़ेगा, एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा, आपको अपने एक्सलरेटर से अपनी फीट हटानी होगी और शांत होके बैठना होगा, इंस्टेड ऑफ पुशिंग द एक्सलरेटर। और जैसी कि एनर्जी मैं फील कर रही हूँ कि आप अपनी गाड़ी को बहुत तेजी से भगाते हुए अपने गोल के पास जाना चाहते हो, तो वो एनर्जी पिक कर रही हूँ। और हमें गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा बिगर पिक्चर लेके थोड़ा सा 1 step एट अ टाइम करना होगा।
और वन स्टेप एट अ टाइम क्या है, वन स्टेप एट अ टाइम बैक, एक स्टेप आपको बैक लेके अपने अंदर की जो भी चीजें हैं ना, कुछ इमोशनल ब्लॉकेज है यहाँ पे डेफिनेटली जिसको हीलिंग की जरूरत है, उससे आपको कनेक्ट करना है। ये जो अंदर में वुंड्स होते हैं ना हमारे, वो वहां पे रहते हैं, वही चीज आपको प्रोटेक्ट कर रहा है आगे बढ़ने से। तो वहां पे हीलिंग की जरूरत है। वो जो इमोशन स्टक है ना आपका, जो आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आपके इंस्पायर्ड एक्शंस आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो भी चीज अंदर में जो स्टक है उसको आपका अटेंशन चाहिए। मगर आप क्या कर रहे हो, उसको इग्नोर करके आप आगे भागने की कोशिश कर रहे हो और आप भाग नहीं पा रहे हैं। ओके तो ये चीज मुझे डेफिनेटली लग रही है। और यहाँ पे मिस्टिक हीलर आने का कार्ड ही मतलब होता है कि यहाँ पे आपने ना उस चीज को हील कर ली है। ओके यू आर अ वाइज लीडर का ये कार्ड, शायद आप काफी लीडरशिप स्किल्स हैं आप में, द वेरी फैक्ट दैट इट हैज कम। आपके बैक में जो अगर कार्ड है वो गेट रेडी टू फॉर अ न्यू होराइजन है, यानी कि यस डेफिनेटली न्यू थिंग्स वांट टू कम इन योर लाइफ। ब्रिज को क्रॉस करने का समय आ गया है, लेकिन ये ब्रिज आप तब तक क्रॉस नहीं कर सकते जब तक कि ब्रिज के अंदर जो चीज है आपका अटेंशन खोज रही है, आप उसको एक्नॉलेज करके उसके साथ बैठ के उसको हील करके रिलीज नहीं करते हैं, तब आप तक ब्रिज क्रॉस नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या ये हो पाएगा, हो रहा है इन रिसेंट फ्यूचर? एब्सोल्युटली। इज यूनिवर्स हैविंग योर बैक? वैसे तो यूनिवर्स ऑलवेज हैज आवर बैक गाइज, चाहे तो चीजें अच्छी हो रही हो बुरी हो रही हो, वो हमारे ही हाईएस्ट गुड के लिए होता है। ये दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट कि हम 3D पर्सपेक्टिव में उसको काफी जज करते हैं। बट द मिस्टिक हीलर का कार्ड आना, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, यही बोल रहा है कि आपने अपने ब्लॉकेजेस जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, उससे कनेक्ट करके, उसको एक्नॉलेज करके उससे हील कर लिया है। राइट तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। अगर आप बोलो कि देखिए यूनिवर्स आपको यही कर सकता है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट ही कर सकता है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूनिवर्स इज ऑलवेज सपोर्टिंग अस। ठीक है, ये बात खुद मुझे इस बात पे विश्वास नहीं था व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय ओन डार्क नाइट ऑफ द सोल। जब चीजें काम नहीं करती थी तो आई वाज ऑल्सो लाइक कि नो इट डजंट हैपन, यूनिवर्स हैज अबंडन्ड मी, यूनिवर्स डजंट केयर फॉर मी। लेकिन ऐसा नहीं होता है लॉन्ग रन में। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, जैसे कि स्टीव जॉब ने बोला है, यू कैनॉट मेक सेंस ऑफ योर लाइफ इवेंट्स as you are going through it, but when you have reached somewhere and you turn back and look at all the dots, these dots will seamlessly connect with one another and they will make one beautiful story which will be so clear to you and it will be so close to your heart as well, है ना। तो वही चीजें यहाँ पे भी हैं। अभी शायद आपको लगता होगा कि यूनिवर्स सपोर्ट नहीं करता, इतना चैलेंज मुझे यूनिवर्स क्यों देगा, है ना। लेकिन दिस इज हाउ दिस यूनिवर्स हैज टू गेट चैलेंज इन योर लाइफ। अगर यूनिवर्स चैलेंज नहीं लाएगा तो हम सीखेंगे कैसे, हम अपने स्पिरिचुअल मसल्स को स्ट्रांग कैसे बनाएंगे? क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारा डिग्री, ये सारे ड्रीम्स, गोल्स यहीं पे रह जाने वाले हैं और हम अपने स्पिरिचुअल मसल्स को लेके ही दूसरे वर्ल्ड में जाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इवन दो आई डोंट थिंक यूनिवर्स लाइक्स टू गिव चैलेंजेस टू अस, universe is very happy seeing us crying, going through testing times, but it is for our growth, spiritual growth। ठीक है, तो चलिए वो हमारी स्पिरिचुअल बातें हो गई। क्या कुछ यूनिवर्स, तो जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स ऑलवेज सपोर्ट्स अस। यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है एंड यू आर अपीयरिंग एज अ होल वेसल ऑफ हीलिंग विच इज वेरी ब्यूटिफुल। ओके, इट्स अ वेरी पॉजिटिव नोट एट विच योर स्टोरी इज मूविंग टूवर्ड्स। ओके एंड या अपने ब्लॉकेजेस को थोड़ा सा रुक करके यहाँ पे समझने की कोशिश करिए क्या है नहीं है, और न्यू होराइजन भी आएगा जरूर, और या हीलिंग भी होगी। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, इट्स गॉन एंड तो जब आप हील हो जाओगे तो आपकी एनर्जीज भी राइट डायरेक्शन में चैनल हो जाएगी और आप जो भी पाना चाहते हो ना हो भी जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बैक ऑफ द डेक में भी आपका कार्ड क्या है, फार अवे प्लेसेस, राइट, गेट रेडी फॉर अ न्यू होराइजन। सो न्यू होराइजन ऐसा नहीं है कि आपका वेट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे सीएस में आप कंपीट करना चाह रहे हो वो होना नहीं चाहता। यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके साथ, लेकिन क्या है, नॉट विदाउट यू लर्न सम लेसन्स, नॉट विदाउट यू एड्रेस something that needs attention in you, some wound that is there, you have to heal it, right? Okay, तो अब इसके साथ हम आपकी एक ब्लेसिंग की कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है।
All is in perfect timing and this is a very beautiful message for you dear. मैं आपका नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन ये देखिए आपका कार्ड है, कार्ड नंबर 1 है, ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग। तो आपने क्या मैसेज किया है मुझे कि बहुत लेट हो रहा है, मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ CS में पर हो नहीं रहा है, शादी में भी थोड़ा डिले हो रहा है, और यूनिवर्स क्या बोल रहा है कि यू आर जस्ट ऑन टाइम। देखिए समटाइम्स द टाइमिंग ऑफ universe is not same as the timing of our ego, क्योंकि ईगो क्या चाहता है कि चीज़ें अभी होनी चाहिए। एंड आई एम नॉट टेलिंग कि डिले नहीं हुआ होगा 3D स्टैंडर्ड से, ज़रूर हो सकता है कि डिले हो रहा होगा, ज़रूर हो सकता, आई कैन अंडरस्टैंड, यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, आई हैव गॉन मे बी अ decades of dark night of the soul. So I'm not just saying for that. I understand it, how difficult it can get. But यूनिवर्स के हिसाब से, आपके सोल के प्लान के हिसाब से, आपकी डेस्टिनी के हिसाब से नथिंग इज लेट, कुछ लेट नहीं हुआ है। तो आप ये जो चिंता हो गई है ना, एक जो दिल पे पत्थर बन गया है ना कि मैं लेट हो रही हूँ, मैं लेट हो रहा है, यूनिवर्स ने आपका एग्जाम्पल दिया, जो बिल्कुल आपने वही बोला है ना कि शादी का भी इशू हो रहा है, लेट हो रहा है शादी वहाँ पे, या फिर क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, अपने टाइम पे होंगी। लेट्स मी रीड दिस फॉर यू. This is it. It's time to take action now. I will be here to help you every step of the way. All is perfect. All is in perfect timing. हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपके लाइफ में हो रही है। तो वो एग्जाम भी जो क्लियर होना है डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होगा। इनफैक्ट अभी होगा, अगर आप अपने इस, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मिस्टिक हीलिंग आ रही है। यहाँ पे आप ब्रिज को क्रॉस करने ही वाले हो। I will be there. I will be here to help you every step of the way. It is the time to take action now. तो बस आप अपना मेहनत जो कर रहे हो, मेहनत करते रहिए। अपनी मेहनत, इंस्पायर्ड एक्शंस में बिल्कुल भी कमी नहीं करिए। अगर आप हीलिंग करते हैं अपनी किसी एनर्जी की यहाँ पे जो कि आपको आपके अंदर बिल्ट अप है, तो बहुत ही जल्दी आप ब्रिज क्रॉस कर लोगे। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ब्रिज पे पहुंच गए हैं। एक्शंस लेते रहिए और आगे भी आप बहुत ही ईजिली पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप मिस्टिक हीलर के रूप में आ रहे हो। यानी कि आपने हीलिंग भी कर ली है। यू हैव कम टू द अदर साइड ऑफ द रेनबो. It's time for you to get your gold pot and it's time for you to be on the other side of the bridge also. So ये था आपका guidance. I hope that this helps you. Always do let me know through a mail कि ये guidance कितना resonate हुआ, क्या आपको help हुआ और नहीं हुआ. But with this guidance, I'm going to end this spiritual podcast. This was my 001, Shubharam podcast spiritual. That's same thing. Okay. So thank you so much for watching guys, and I will see you again with my another spiritual podcast with another viewer. हम देखेंगे कौन से प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, सब मिलके हम सुनेंगे, समझेंगे और थोड़ा सा समाधान भी मांगेंगे हम अपने डिवाइन spiritual team से, हमारे बजरंग बली से. So thank you so much for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe to the channel, and I will see you in the next video. Bye for now.